जिन्होंने भी बेब्लेड मेटल सीरीज की मूवी सोल ब्लेज को देखी है उनको सबको ये बात तो पता चल ही चुका होगा कि ये एक नॉन कैनन मूवी है। और अगर आपको नॉन कैनन का मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ। नॉन कैनन का मतलब है जिसकी स्टोरी मेन एनिमे सीरीज के स्टोरी के साथ कनेक्शन नहीं रखती। लेकिन सब लोग सोल ब्लेज मूवी को देख के तो आसानी से बोल ही सकते हैं कि ये मूवी एक नॉन कैनन मूवी है, इसका मेन सीरीज के साथ स्टोरी का कोई भी अलग कनेक्शन नहीं है। लेकिन कुछ चीजें अभी भी हमको सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सच में नॉन कैनन ही है या फिर कैनन भी है। और उस चीज का मुझे एक क्लू भी मिला है जिससे ये प्रूफ होता है कि ये एक कैनन मूवी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी है कि जो अपना सोल ब्लेज मूवी का हेलियोस था वो आखिर लेजेंडरी ब्लेडर क्यों नहीं बना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको मेटल फ्यूरी सीरीज में ही दिखाया नहीं गया इतना एक कमाल के ब्लेडर को, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर भी था। लेकिन उसको ना मेटल फ्यूरी सीरीज में दिखाया गया और इसके अलावा भी उसको ना लेजेंडरी ब्लेडर ही बनाया गया। लेकिन अगर उसको दिखाया जाता तो क्या वो लेजेंडरी ब्लेडर बन सकता था? सो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मुझे कैसे पता होगा इसका आंसर? हाँ गाइज, यही है मेरा रियल वॉइस। वो वीडियो बनाते वक्त खुद को थोड़ा चेंज कर लेना पड़ता है। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचो, मजाक कर रहा था। तो अगर आपको हेलियोस पसंद है और अगर आपको सोल ब्लेज मूवी पसंद आई है तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द एक लाइक तो जरूर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आखिर सोल ब्लेज मूवी की स्टोरी मेन सीरीज के स्टोरी से कनेक्शन रखती है या नहीं। क्योंकि मैं जो प्रूफ आपको देने वाला था वो प्रूफ ये रहा। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि हेलियोस को हमें बेब्लेड सोगेन स्टील के लास्ट एपिसोड में रशियन टीम के साथ दिखाया जा रहा है। रशियन टीम जिसका नाम था टीम लवुस्का, जो हमको मेटल मास्टर सीरीज इसके साथ साथ मेटल फ्यूरी सीरीज में भी दिखाया गया था। सोगेन स्टील सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो जिसका टाइमलाइन बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज से 7 साल बाद का है। तो उस सीरीज में सोगेन स्टील के सीरीज में टीम लवुस्का के पास हमको हेलियोस का कैरेक्टर हमको दिखाया जा रहा है, वो भी बस 1 सेकंड के लिए। पूरे सोगेन स्टील सीरीज में उसका कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया गया। एट लास्ट सिर्फ लास्ट एपिसोड में उसको एक कैमियो या फिर एक इमेज के थ्रू दिखाया गया। सो इससे हम बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी मूवी नॉन कैनन नहीं थी, ये कैनन मूवी हो सकती है। कहीं ना कहीं तो इसका कनेक्शन मेन स्टोरी के साथ है। और अगर मेन स्टोरी के साथ इसका कनेक्शन है तो बेब्लेड मेटल फ्यूरी में इसको दिखाया क्यों नहीं गया? तो मुझे जो इसका मेन रीजन ये लगता है कि बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज में हमको बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोडक्शन करवाया गया था, लाइक पुराने जो सोलर सिस्टम ब्लेडर्स थे उनके वंशज को, क्योंकि वो लोग बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज के एक बिल्कुल नए कैरेक्टर्स बन चुके थे। और उसके साथ साथ क्रिस नाम के न्यू कैरेक्टर को भी हमको दिखाया गया एक आधी अधूरी बैक स्टोरी के साथ। सो इन सब कैरेक्टर्स के चलते हेलियोस को बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसका कुछ बड़ा रोल तो नहीं होता उस सीरीज में होने के बाद। अब बड़ा रोल क्यों नहीं होता ये मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि वो एक लेजेंडरी ब्लेडर बनता या नहीं बनता अगर इस सीरीज में होता या नहीं। तो अगर हेलियोस इस सीरीज में होता तो क्या वो सच में एक लेजेंडरी ब्लेडर बन पाता? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लेजेंडरी ब्लेडर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे। पूरे 10 लेजेंडरी ब्लेडर्स, 1 स्टार फ्रैगमेंट तो नेमेसिस को ही मिलने वाला था, बाकी 5 तो सोलर सिस्टम ब्लेडर्स को तय था कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके बेब्लेड में एक अपग्रेड चाहिए था जो कि एंशिएंट बेस थे। और इनके बारे में मैंने पुराने वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। ये तो गई सोलर सिस्टम लेजेंडरी ब्लेडर्स की बात। अब आते हैं 4 सीजन ब्लेडर्स के पास। 4 सीजन ब्लेडर्स भी पहले से सिलेक्ट हो चुके थे। किंग ज़्यूस ने उनको खुद सिलेक्ट किया था, और जिनके पास 4 सीजन्स के अलग अलग बेस रहेंगे उनको ही न्यू स्टार फ्रैगमेंट मिलेगा। और वो सीजन्स थे स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर कॉन्स्टेलेशन। लेकिन सोल ब्लेज एक ऐसा बे था जो कि सूरज को रिप्रेजेंट करता था। वो बेब्लेड कोई सीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता था, लेकिन हमारे किंग ज़्यूस ने सीजनल ब्लेज को ही सिलेक्ट किया था स्टार फ्रैगमेंट मिलने के लिए। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों सोल ब्लेज के ऊपर स्टार फ्रैगमेंट नहीं गिरता अगर वो बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज में रहता भी। सो हेलियोस और सोल ब्लेज बेब्लेड का बेब्लेड मेटल फ्यूरी में ना रहना हेलियोस के फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट तो था ही, और उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो ये है कि इसकी स्टोरी कैनन की तरह मूव करती है, क्योंकि हमें सोगेन स्टील में हेलियोस को दिखाया गया है, तो फिर भी हमको मेटल फ्यूरी सीरीज में उसको दिखाया नहीं गया। प्लॉट के मुताबिक बहुत सारे कैरेक्टर्स को, बहुत सारे अमेजिंग कैरेक्टर्स को एक साथ मेटल फ्यूरी सीजन
सीजन में रखना तो मुश्किल था ही। बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज का बहुत ही कम एपिसोड्स हैं। इतने में फिर भी हेलियोस कैरेक्टर को मेंटेन करना राइटर के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग बात हो रही थी, इसलिए उसको बेब्लेड मेटल फ्यूरी सीरीज में नहीं रखा गया। और मैं इस पे अगर अपना थ्योरी दूं तो हेलियोस जब बेब्लेड मेटल फ्यूरी का जो भी इंसिडेंट हुआ था उस टाइम हेलियोस अर्थ पे ही नहीं था। जी हाँ गाइज, ये मेरी थ्योरी है, उतने भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जिस टाइम नेमेसिस का सारा कांड हुआ था बेब्लेड मेटल फ्यूरी में, उस टाइम पीरियड में हेलियोस और धरती पे ही नहीं था। शायद वो उस प्लेनेट को देखने गया था जहाँ पे बाकी समाज जाना चाहते थे। बिकॉज इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा है नेमेसिस को लेकर और वहाँ पे हेलियोस नहीं आएगा झिंगा की मदद करने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद मूवी में वादा किया था। एंड इसके साथ साथ हेलियोस खुद अपने लोगों से अलग हो गया था, क्योंकि वो लोग धरती को तबाह करना चाहते थे। और उस टाइम पीरियड में अगर हेलियोस धरती पे रहता और देखता नेमेसिस धरती को तबाह करने वाला है, वो जरूर आता। लेकिन उसके ना आने का एक रीजन ये हो सकता है, और वो स्पेस में था, इसका एक प्रूफ भी ऐसा हो सकता है, रशियन टीम को ज्वाइन करना, क्योंकि रशियन टीम खुद स्पेस में जाना चाहते थे एंड वो गए भी थे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हेलियोस रशियन टीम के थ्रू रॉकेट से उस प्लेनेट में गया होगा और उसके बाद सोगन स्टील के एंड में फिर से आ गया होगा एंड उसके बाद रशियन टीम को आई थिंक ज्वाइन कर लिया होगा। धरती पे आने के बाद उनको थैंक्स कहने गया है। सो ये सब तो बस मेरी थ्योरी है। तो आपको क्या लगता है कि हेलियोस मेटल फ्यूरी सीरीज में क्यों नहीं था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो यस गाइज, आज का वीडियो था इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। इस बार लाइक है मैं 2 के लाइक्स का, और मैं इस बार कमेंट का भी एम करता हूँ। कमेंट का एम करते हैं 500 कमेंट्स का। आई होप कि आप लोग कंप्लीट कर देंगे। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं होप करता हूँ जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तब तक मेरे 15K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आप भी सब्सक्राइब करते रहिए, हमको 20K तक भी बहुत ही जल्दी पहुंचना है। आई थिंक जनवरी के एंड तक हम 20K तक भी पहुंच जाएंगे अगर आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो। सो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो गाइज, मैं होप करूंगा आपका न्यू साल बहुत ही अच्छा जाए, पुराने साल जैसा नहीं जाए। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो तब तक के लिए मैं मिलूंगा एक और न्यू एंड अमेजिंग बेब्लेड से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन एंड गुड बाय।